जिंदगी में बहुत ही अकेलापन और सूनापन था। उस अकेलेपन और सूनेपन को दूर करने के लिए और साथ साथ में बहुत प्यार था, दिल में बहुत ममता थी, बहुत इनोसेंस था। तो मैंने जब अपनी जिंदगी का कदम बाहर रखा, बाहर की दुनिया में, क्योंकि जब आप अपनों से अकेले हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में पैर रखा, बहुत प्यार बांटा मैंने, जो कुछ मेरे पास था सब कुछ बांटा। पर बदले में मैं देखकर हैरान थी कि बाहर की दुनिया इतनी मतलबी, इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक कैसे हो सकती है। इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है। मैंने डर के अपने पैर को अपने घर के अंदर सीमित कर लिया, और जब सीमित होने के बाद मुझे बहुत झटके लगे, बहुत टाइम लगा मुझे अपने आप से मिलने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ी, बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ी, और सच में अब मुझे ये समझ आया है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं, हम दुनिया के लिए हैं। जिसको जब जितनी ज़रूरत होगी तब उतना कोई तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। दुनिया को तलाशने की ज़रूरत नहीं, खुद को बनाइए, खुद को तलाशिए और दुनिया को देखिए, नेचर को देखिए। और बाकी तो तुम्हें देखने के लिए और तुम्हें ढूंढने के लिए लोग बैठे होंगे। आप बुरे तभी होते हैं जब लोगों की ज़रूरतें आपसे पूरी हो जाती हैं, तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। अब आपको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें आपको गलत ही प्रूव करना होता है। आप उनकी बातों से अपने आप को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही है। दुनिया को समझिए मत, खुद को बहुत डर लगता था दुनिया से मुझे, पर अब पता दुनिया से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने दुनिया को समझ लिया है। और जितना समझ लिया उतना काफ़ी है। उससे ज़्यादा समझने के लिए मुझे और जोर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का, लोगों का, समाज का और अपनों का भी बहुत कम योगदान होता है आपकी ज़िंदगी में। एक दीमक जैसे पेड़ की जड़ों को और पेड़ के स्टेम को काट देती है, खा जाती है, घुन लगा देती है, पाउडर बन के गिरना शुरू हो जाता है, और इतना बड़ा पेड़ जो है अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते और ये समाज सिर्फ और सिर्फ हमें वही बना के छोड़ देता है, मरने के लिए, तड़पने के लिए, पीछे लगने के लिए। अगर ऐसे ही कुड़ कुड़ के, गिन गिन के मरते रहेंगे ना, ट्रस्ट में लोग उखाड़ के फेंक देंगे आपको। आप अपने आप को बनाइए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब भी तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी ना, अगर आपकी बाजुओं में दम है तो आप लड़ लोगे। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप लड़ लोगे दुनिया से। ये दुनिया को आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। बात करेंगे फिर कभी दूसरी। क्या कभी आप लोगों ने ये एहसास किया है कि जिंदगी में हम जिन चीजों से बचना चाहते हैं, जिन चीजों से हमें नफरत होती है, जिन चीजों को खोने का डर होता है, जिन चीजों को हम बहुत हिफाजत से रखते हैं, जिन लोगों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि वही लोग आपको सबसे ज्यादा रुलाते हैं, जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग आपका सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ते हैं, जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग आपको घरों से निकालते हैं, दिलों से निकालते हैं, जिंदगी से निकालते हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ और सब कुछ निछावर किया होता है। और पता, तब भी आपके अंदर की हिम्मत ही आपको संभाल सकती है। तो हिम्मत को जिंदा रखिए, अपने अंदर के जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को जिंदा रखिए, अपने अंदर की इंस्पिरेशन को जिंदा रखिए। ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होने की जरूरत होती है, तभी हम चलते रहते हैं। प्यार की जरूरत किसको होती है? क्या आपको लगता है कि आज की डेट में
कभी किसी को प्यार होता है? मुझे नहीं लगता। वो इमोशन वाला प्यार, वो सब कुछ बातें हैं, किताबें हैं, कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, मूवीज में हैं, बस वहीं पे 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क, वो विश्वास, वो लॉयल्टी। रियल लाइफ में ये अब नहीं होती। अब तो होता है तुम्हारी पोजीशंस, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी प्रॉपर्टीज, और तुम कितना पैसा कमाते हो। सिर्फ इन्हीं चीजों से प्यार होता है। और कभी जिंदगी में ये चीजें ना रहे ना आपके पास, तो वो प्यार छूमंतर हो जाता है। सभी रिश्ते, सभी लोग छूट जाते हैं भैया। संभाल के रखिए खुद को भी और अपनी चीजों को भी, क्योंकि लोगों को वही चाहिए होता है जो आपके पास होता है। आपकी जरूरत किसको है? जिसे आपकी जरूरत है उसे अलमारी में संभाल के रखिए, लॉक कर। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, आपके आसपास हैं, पर वो आपकी कामयाबी से जलते हैं और बहुत जलते हैं और बहुत जलते हैं, और आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें भी करते हैं और आपको एग्जाम्पल बना के भी दुनिया के सामने रखते हैं। पर पता है, वही लोग फट्टू और जल्लस होते हैं। आप उनकी बातों पे, उनके एक्शंस पे, रिएक्शंस पे मत जाना। सिर्फ अपने आप को जो अच्छा लगता है ना, जो आपके दिल को और दिमाग को अच्छा लगता है, वही करते रहना। क्योंकि एट द एंड जब आप जाओगे ना इस दुनिया से, तो ये सब यहीं रह जाएगा। जो आप कर लोगे बस वही आपके साथ जाएगा। तो जो मन करता है वही करो, जो मन करता है वो खाओ। क्योंकि जब बीमारियां लग जाएंगी ना, तब तो भैया ना खा सकोगे, ना पी सकोगे, ना सो सकोगे, ना कुछ कर सकोगे। और अच्छा, जब भी दम है जिंदगी में कर लो, कर लो। पहले अपने लिए, फिर सबके लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी यू। इसमें कोई ईगो नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप खाली कप से चाय नहीं डाल सकते। चाय डालने के लिए आपको कप में चाय होनी जरूरी है। जब आपके पास होगा तो आप शेयर भी कर सकते हो। कई बार ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी बस हो गई है, अब इसके आगे और कुछ नहीं है। बहुत थकावट हो जाती है, बहुत थक जाता है इंसान, बहुत परेशान हो जाता है कई चीज़ों से, कई चीज़ों से, तकरीबन हर चीज़ से फडअप हो जाता है। और पता तब क्या होता है? तब होता है वही राइट टाइम जब आपको अपने डेली रूटीन से, अपने डेली शेड्यूल से निकल के बाहर हॉलिडे पे जाना होता है, जहां आप नई दुनिया, नए लोगों को देखेंगे ना, और थोड़े दिन अजनबियों के बीच में बिता के आएंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। और जब पानी के पास चले जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, जिन लोगों को पसंद है पानी। नहीं तो पहाड़ों में चले जाइए, नहीं तो हिल स्टेशन में, नहीं तो कहीं नेचर में चले जाइए, पर अपने आप को छुट्टी दीजिए। क्योंकि तभी आपका रेनोवेशन होगा, जब आपके पास टाइम होगा कुछ अलग देखने का, तो आप में कुछ अलग करने की फीलिंग भी आएगी। है बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां इकट्ठी हो गई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शायद धीरे धीरे मैं शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि इतना टाइम तो मुझे मिल जाए कि मैं वो कम से कम शेयर कर लूँ जो मैंने इन सब दिनों में देखा, किया और सीखा, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जो कि मेरे YouTube में नहीं है। मुझे किसी को बदलना नहीं है, मुझे किसी को सिखाना नहीं है। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। होप करती हूँ कि मुझे उतना टाइम मिले कि मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। विल डू दैट। एंड कुछ क्वेश्चंस और हैं आप लोगों के, वो भी जवाब दे दूँ।